भाग रहे बाइक सवार चोर पीछा करने पर गिरने पर पकड़े गए हैं। कोतवाली क्षेत्र ज्ञानपुर के पुलिस चौकी असनाव बाजार में बीती रात बाइक सवार 3 बदमाशों ने किशोर के हाथ से मोबाइल से बात करते समय छीनकर फरार हो गए। किशोर द्वारा शोर मचाने पर बाइक सवार चोर ज्ञानपुर की ओर भागने लगे, लेकिन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा तो बाइक सवार मोबाइल छीनने वाले अभियुक्तों की बाइक कंसापुर गांव के समीप अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ी। 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरा चोर मौका पाकर फरार होने में सफल रहा। पूरे मामले से आपको अवगत करा दे कि बीते हुए चोरों को कंसापुर इलाके में लोगों की बहादुरी के चलते फोन चोर 2 बदमाशों को पकड़ा जा सका है। दरअसल असनाव बाजार निवासी फर्नीचर विक्रेता जगदीश यादव पुत्र अंकित यादव मोबाइल से बात करते जैसे ही घर को चला तो बाइक सवार 3 मोबाइल चोर अंकित से झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर फरार हो गए। लोगों द्वारा पीछा करने पर तीनों चोर बाइक अनियंत्रित होने से सड़क पर जा गिरी, जिसके चलते बाइक चालक सनोज गौतम पुत्र पंचराम व पीछे बैठे प्रकाश गौतम पुत्र राजीव गौतम निवासी नारेपार सीतामढ़ी गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं मौके पाकर तीसरा अभियुक्त रंगीले पुत्र रामचैवर निवासी नारेपार सीतामढ़ी फरार होने में सफल रहा। दोनों बदमाशों ने अपने फरार साथी का नाम पुलिस को बता दिया है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वहीं बाइक से मोबाइल छीनने वाला बाइक चोरी की तो नहीं है। चुनाव के समय नेता गाय को माता बुलाते हैं। चुनाव बीतने के बाद गाय माता नहीं वह भक्षक बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी सीधे भदोही जिले के कोतवाली औराई के अंतर्गत औराई चीनी मिल में स्थित बनाए गए अस्थायी गौशाला में, जहां ग्राउंड जीरो तल से रिपोर्टिंग करने से यह खुलासा हुआ है कि मृतक गायों को जो कि गड्ढों में फेंक दिया जाता है, ना ही उनको दफन किया जाता है। बता दें कि इतनी दुर्गंध से ग्राउंड तल की रिपोर्टिंग करने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जानकारी दे दें कि दिनांक 12 अक्टूबर को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जांच की गई थी, लेकिन जहां ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जब ग्राउंड जीरो तल की रिपोर्टिंग करने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी गई तो मौके पर आकर उन्होंने निरीक्षण किया, जहां घटना सही पाई गई है। वहीं वर्करों का कहना है कि मृतक गाय को मरने के बाद खन के गाड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई कहानी देखने को नहीं मिली है। इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह तस्वीरें उन मृतक गायों को कुत्ते खा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्थायी चीनी मिल में गौशाला किस तरीके से पशुओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है। बता दें कि पशुओं के चेहरों को देखकर यह साफ साफ पता चल रहा है कि पशुओं को भरपेट चारा नहीं मिलता है। अधिकारी से राजनेता बने श्री बृजलाल जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक की भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गोपीगंज बड़ी चौराहे पर किया भव्य स्वागत। अधिकारी से राजनेता बने श्री बृजलाल का प्रयागराज जनपद से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से अगवानी करते हुए भदोही जनपद में प्रवेश कराया। गोपीगंज बड़ी चौराहे पर भाजपा के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित होकर श्री लाल का भव्य स्वागत किया है। प्रथम आगमन पर जनपद में कार्यकर्ताओं की खुशी की लहर रही और ढोल नगाड़ा के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर, कृष्ण कुमार खटाई, नेता मिक्कू। बता दें कि माफियाओं के खिलाफ लगातार लड़ने वाले बंशीधर उपाध्याय के आवास पर आज पूर्व पुलिस महानिदेशक का कार्यक्रम हुआ है। वहीं बंशीधर उपाध्याय ने कुछ दिन पूर्व मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि लगातार गुंडा माफियाओं से लड़ने का हौसला देने वाले पुलिस महानिदेशक का आगमन भदोही जिले में 13 अक्टूबर को होगा। बता दें कि उनके आगमन पर बंशीधर उपाध्याय के आवास ज्ञानपुर चक किशुनदास गांव में हुआ है, जहां भारी संख्या में ग्रामीण व
क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में विभिन्न प्रकार का चर्चा का विषय बना रहा। विधानसभा चुनाव में वह अपनी किस्मत आजमाएंगे। अगर पार्टी उनको मौका नहीं भी देती है तो इसी तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी का वह समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि इसी सरकार में गुंडा माफियाओं पर अंकुश लगाया जा सका है। ऐतिहासिक ज्ञान सरोवर तालाब नगर पंचायत की लापरवाही से बना कचरा घर। नगर पंचायत ज्ञानपुर का ऐतिहासिक ज्ञान सरोवर तालाब कभी भी जल स्रोत का मुख्य साधन था, लेकिन नगर प्रशासन की लापरवाही से यह तालाब अब फिर से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। तालाब इतना दूषित हो गया है कि आसपास के लोगों में बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। लापरवाही ने तालाब को कर दिया दूषित। पूर्वजों द्वारा बताया गया कि नगर के मध्य में बसा यह एक ऐतिहासिक तालाब है जो पुराने समय में लोगों के लिए जल स्रोत का मुख्य साधन था। आज इस तालाब को नगर पंचायत के ट्रेचिंग ग्राउंड बना दिया गया है। नगर पंचायत के कुछ रहवासियों द्वारा नगर से संग्रहित किए गए कचरों की ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाकर फेंक कर बड़े तालाब में ही फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े तालाब में कूड़े कचरे का ढेर जमा हो गया है। वहीं इसका पानी भी दूषित हो गया है। दुर्गंध से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। प्यास बुझाने वाले बड़ा तालाब अब जानवरों का भी प्यास नहीं बुझा पा रहा है। नगर पंचायत में मंडरा रही है गंभीर बीमारियों की खतरा। नगर की आधी आबादी से अधिक नालियों और बड़े नालों का गंदा पानी भी अब इस तालाब में मिल रहा है, जिसका कोई निकास न होने की वजह से यह गंदा पानी जहरीला हो चुका है। गंदगी और कूड़े कचरे से लबालब बड़ा तालाब स्थानीय लोगों को परेशानियां भी दे रहा है। मच्छरों के प्रकोप से लोग परेशान हैं। सालों से तालाब की सफाई न होने की वजह से तालाब के पास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के संक्रमण व खतरा बना हुआ है। गौर से नजर डालें तो ज्ञान सरोवर तालाब प्रतिदिन रंगरलियों में तब्दील होता जा रहा है। आबकारी टीम और दुर्गागंज की पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग। थाना दुर्गागंज इलाके के अंतर्गत आज दोपहर आबकारी विभाग को मुखबिर द्वारा सूचना मिला था कि प्रयागराज के रास्ते से जनपद में मादक पदार्थ का खेप आने वाला है। इसी की सूचना के आधार पर आबकारी टीम और दुर्गागंज पुलिस के साथ हुई सघन चेकिंग, जिसमें राम एसएचओ थाना दुर्गागंज में फोर्स लेकर सराय ममरे थाने के बॉर्डर पर तैनात हुए, जहां की उनके साथ आबकारी की टीम के साथ तैनात रही आती जाती गाड़ियों को विधिवत चेक करके जाने दे रहे थे। काफी देर तक चेकिंग के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ, जिससे मायूस होकर आबकारी टीम बैरक वापस हो गई है। भदोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5000 का इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। अपहरणकर्ता मुंबई में छिपकर रह रहा था। बता दें कि 5000 का घोषित इनामिया व सातिर किस्म का वांछित अपराधी राजकुमार उर्फ करिया निवासी रामरायपुर भदोही पुत्र जवाहरलाल को 12 अक्टूबर को भदोही रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर पुलिस की सफलता हासिल कर ली है। इस संबंध में बताया जाता है कि वादी मनीष कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी रामरायपुर भदोही थाने में लिखित तहरीर दी थी कि उसकी बहन को पड़ोस का ही लड़का राजकुमार उर्फ करिया पुत्र जवाहरलाल निवासी रामरायपुर भदोही भाला फुसलाकर भगा ले गया था। घटना की तहरीर में यह भी बताया गया था कि अपहरणकर्ता ने धमकी भी दी थी कि थाने में खबर दी तो जान से मार डालूंगा। उक्त संबंध में भदोही कोतवाली अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 186/17 धारा 363, 366, 506 आईपीसी के तहत विवेचना प्रचलित की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम विनोद कुमार दुबे, प्रभारी स्क्वाड नरेंद्र सिंह, तुफैल अहमद, नागेंद्र यादव, दीपक यादव, नीरज यादव, सुनील कनौजिया, चालक सुभाष सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक भदोही अंजनी कुमार राय एवं रजपुरा चौकी प्रभारी अविनाश राय आदि शामिल हैं। मां दुर्गा का पूजन उत्सव समित हर एक जगह गांव गिराव में फैली हुई है। मां दुर्गा का पूजा अर्चना हर एक गांव गिराव में काफी तेजी से चल रहा है। इसी तरीके से गोपीगंज क्षेत्र के पूरे रजई गांव में मां दुर्गा पूजन उत्सव समिति की तरफ से दुर्गा पूजन का आयोजन किया गया। नवरात्र की सप्तमी तिथि का प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजन अर्चन का क्रम शुरू हुआ। भव्य पंडाल और सजावट के बीच मां दुर्गा का दर्शन पूजन करने वाले की भारी संख्या में भीड़ जुटी रही। इसी तरीके से मां सिंह वाहिनी श्रृंगार समिति
काली देवी मिर्जापुर रोड गोपीगंज द्वारा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्रतीक पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया। पंडाल के मुख्य आयोजक कृष्ण कुमार खट्टू सर ने बताया कि पंडाल निर्माण में 40 लाख खर्च आया, जो कि भदोही जनपद के सभी सम्मानित भक्तजनों के सहयोग देकर निर्माण कराया गया। नवरात्र की समाप्ति से दर्शन पूजन कार्य आरंभ हुआ है, जिसमें भारी संख्या में भक्त उपस्थित होकर मां का पूजा पंडाल का दर्शन करके निहाल हो रहे हैं।